हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावास्क्रिप्ट लर्निंग के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के मुतालिक है। तो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स हैं दोस्तों, तो जावास्क्रिप्ट जो है लाइट वेट इंटरप्रेटेड जो है जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड। जस्ट इन टाइम मतलब जो एक होता है बिफोर टाइम और जस्ट इन टाइम, तो ये जो है इसमें कंपाइलिंग के अंदर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फर्स्ट क्लास फंक्शंस while it is most well known as scripting language for web pages, many non-browser environment also use it, such as Node.js, Apache, CouchDB and Adobe Acrobat। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट की जो है अगर आप हम बात करें तो दुनिया के जो है 50% से ज़्यादा जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। यूट्यूब, गूगल जो है ये तमाम के तमाम जावास्क्रिप्ट के ऊपर चलती है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर जो है ये जावास्क्रिप्ट के तो ये जो है आपके ब्राउज़र के अंदर वो जावास्क्रिप्ट चलती है, और उसके बाद जो है बैक एंड के ऊपर वो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स, क्योंकि आज की टाइम में कॉमन है, वेबसाइट जब कॉमन है तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत कॉमन है। तो इसलिए जो है जावास्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है वेबसाइट के। अब जावास्क्रिप्ट के मतलब हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के मतलब हम बात करते हैं दोस्तों। जावास्क्रिप्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है किस लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो है 50% 60% से ज़्यादा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर चल रही है। जावास्क्रिप्ट जो है अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेबसाइट्स के लिए है, और ये जो है नोड जेएस बैक सर्वर के लिए भी है। और अब इजी टू लर्न है, हम इसलिए क्यों जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। लर्निंग स्टार्ट करें कहाँ से लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, आपको सबसे पहले वहाँ से लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो है इजी टू लर्न है। दिस ट्यूटोरियल हेल्प यू टीच जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो हम जो है इसमें जो है तमाम के तमाम जो है बेसिक से एडवांस पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट सीखेंगे दोस्तों, डोंट वरी। तो इससे पहले कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, लाइक इस वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं कि आपको हो इसके लिए चीज़ के लिए चाहिए क्या दोस्तों। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और एक गूगल क्रोम हो अगर आपके पास, तो आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये आपकी क्या कहते हैं ब्राउज़र बेस्ड है, तो ब्राउज़र के अंदर भी ये टूल्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप कंप्यूटर के अंदर भी इसको रन कर सकते हैं। तो ये जो है आप इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद जो है उसका स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद उसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए या तो उसको ब्राउज़र रन करता है, या फिर आपका सिस्टम के अंदर आपका आपका अगर मैक ओएस है तो, या आपका विंडो पीसी है, तो आपने उसके अंदर नोड जेएस इंस्टॉल करना है। नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद जो है आप फिर उसको पीसी के अंदर रन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका सबसे पहले सेटअप देख लेते हैं, तो कि किस तरह हम इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर लिखना है कि क्योंकि ये हमारा विंडोज़ सिस्टम है, तो मैं विंडोज़ के मतलब बताता हूँ कि किस तरह हमने इसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड। दोस्तों इसके लिए दो दो चीज़ें हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड है और एक है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो कोड एक स्मॉल जस्ट एडिटर है, जबकि विजुअल स्टूडियो जो है एक कंप्लीट आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो हम जो है इसमें करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को आप हम लोग करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। code.visualstudio.com/डाउनलोड के ऊपर आपने चले जाना है। उसके बाद जो है आपने जो है इसको डाउनलोड के ऊपर आपने कर लेना है। विंडो 10 और विंडो 11 के लिए है, यूज़र इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर और जिप भी है और CLI भी है। तो हमने जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, इस बटन के ऊपर गेट स्टार्टेड। तो ये जो है डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस इधर जो है आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट, आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो ये डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है।
उसके बाद जो है आपने इसको आप ये फर्स्ट टाइम ओपन होगा। फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद आपने इसके क्या कहते हैं थीम और सब कुछ कर लेना है। ये मैंने इसको जूम किया हुआ है। ये जो है इसको जूम आउट करके ये नॉर्मल इस साइज में होगा। अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो इस सही नज़र आने के लिए कि क्या लिख रहे हैं तो उसके लिए जो है ये कर लें। इसके अंदर जो है फिर आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है आप इसके थीम वगैरह को सेट करना है। उसके बाद जो है एक्सटेंशंस में आना है आपने इसको, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं तो एक्सटेंशंस जो हैं आप काफ़ी सारी कर लें। आप कर लें तो क्या कहते हैं आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। एक्सटेंशन जो है वो आपका काम तेज़ कर देती हैं। अब एक्सटेंशन जो है सबसे पहले आपने कौन सी एक्सटेंशन करनी है तो आपने यहाँ पर लिख लेना है प्रीटियर एक्सटेंशन कर। प्रीटियर एक्सटेंशन जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है, प्रीटियर कोड फॉर्मेट एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और उसके अलावा जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रीटियर ESLint और इस मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन की हुई हैं तो मुझे जो है अब कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन सी एक्सटेंशन है करनी है। तो इसमें जो है देख ऑटो HTML के लिए मैंने ऑटो क्लोज टैग की हुई है, और ये जो है ये दूसरी सीख के लिए है, और ये जो है क्रोम एक्सटेंशन जो है, और इसमें जो है डॉट, और ये जो है ये जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेज है। तो दोस्तों ये वाली जो है ESLint जावास्क्रिप्ट इनटू VS कोड। तो ये वाली जो है आपने एक आपने प्रीटियर एक्सटेंशन कर लेनी है, दूसरी आपने ESLint एक्सटेंशन कर लेनी है एंड दोस्तों उसके बाद HTML CSS पोर्ट वाली एक्सटेंशन कर लेनी है आपने। और उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट डिबगर ये भी आपने कर लेना है। उसके बाद जो है आपने कौन सी एक्सटेंशन करनी है प्रीटियर, और ये तीन एक्सटेंशन और ये तीन एक्सटेंशन कर लेनी है। उसके बाद आप जो मर्जी एक्सटेंशन आप मजीद अपनी तरफ से कोई करना चाहे तो वो कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आपका जो फोल्डर ओपन होता है या जो फाइल ओपन होती है वो आपको शो होती है। यह ये जो बटन है आपका क्रिएट न्यू फाइल, ये क्रिएट न्यू फोल्डर, और ये रिफ्रेश और ये तमाम कुछ आपका सामने होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे जैसे आप मजीद मजीद फाइल्स ओपन करेंगे यहाँ पर जो है आपके टैब्स ओपन होते जाते हैं। तो टैब्स जो है क्लिक कर देते हैं इसको जो है। अब अगर हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको कर सकते हैं। ये जो है TXT फाइल है, तो ये जो है सिंपल TXT फाइल है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं बनाई, तो ये जो है एज ए नोट्स की फाइल है इसमें ना। तो दोस्तों ये जो है हमारा सेटअप होता है। सबसे पहले ये सेटअप है। दूसरा जो है आप इस अगर आप ये सेटअप नहीं करना चाहते तो उससे भी आसान सेटअप आपका कौन सा है, उसका भी आसान सेटअप है। आपके पास अगर आपके पास गूगल क्रोम इंस्टॉल है तो आप जो है उसके अंदर आप आकर इसको जो है आपने डेवलपमेंट टूल ओपन करने हैं Ctrl+Shift+J। तो इसके साथ जो है आपका गूगल क्रोम के अंदर डेवलपमेंट टूल ओपन हो जाएंगे। दोस्तों जावास्क्रिप्ट मेरे हिसाब से जो है सबसे आसान जावास्क्रिप्ट सीखना आप यहाँ पर सीख सकते हैं गूगल क्रोम में, और यहाँ पर इसके कंसोल में। इसके कंसोल में ऑटो कंप्लीट वगैरह और ये तमाम चीज़ें कुछ कम होती हैं, पर जो है आप बेसिक जो सीखना चाहते हैं, मतलब अगर आप कुछ सीखने के लिए है तो आप ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो तो ये जो है हमारा जावास्क्रिप्ट बेसिक और जावास्क्रिप्ट सीखने का जो इन्वायरमेंट है, ये हमारा जो है आपकी वीडियो वो कंप्लीट हो गई है कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक और सब कुछ। तो सबसे तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं जी। जावास्क्रिप्ट अब क्योंकि वेबसाइट की लैंग्वेज है दोस्तों दोस्तों जावास्क्रिप्ट वेबसाइट की लैंग्वेज है। अब ये फर्ज करो ये एक वेबसाइट है। अब मैं यहाँ इसके ऊपर जो है माउस लेके गया हूँ इस सेक्शन के ऊपर, और ये जो है आपका देखेंगे इसके नीचे एक ग्रे वो बन गई है इसके अंदर। तो ये तमाम का तमाम किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, ये तमाम का तमाम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल किया जा रहा है। जावास्क्रिप्ट से इसके अलावा जो है अगर ये मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अगर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये भी तमाम का तमाम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल किया जा रहा था। अगर कोई वीडियो चल रही होती है तो वो भी जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल की जा रही होती है। तो देखें
तो सबसे पहले जो है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड, तो सो ट्राई इट यूर सेल्फ। सो अब इसके अंदर जो है आप अगर किसी वेबसाइट जैसे कि W3 स्कूल वेबसाइट के ऊपर जाके जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं या कुछ करेंगे, तो वो जो है आपको HTML और CSS जो है उस वहाँ वहाँ पर आपको HTML और CSS भी नज़र आएगी। जैसे कि ये देखें HTML उसने लिखा है कि माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। HTML जो है वो कौन सी है, वो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, वो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि हम जो है वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो है कंप्लीट सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीखेंगे। सिर्फ हम इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट और प्योर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो उसके लिए जो है हम ये जो है इस जावास्क्रिप्ट के लिए आप MDN डॉक्स के ऊपर आ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो जो है आपको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे। तो फर्स्ट फर्ज करो जी, हम आपको एक सिंपल सा मैं आपको एक प्रोग्राम लिख कर बताता हूँ। जैसे कि वेरिएबल a इज इक्वल टू यूट्यूब फर्स्ट वीडियो। उसके बाद मैं आपको लिख के बताता हूँ कि ना फंक्शन, तो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं फर्स्ट वीडियो। उसके बाद ये क्या चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये तमाम का तमाम जो है मैं आपको को बताऊंगा। ठीक है, तमाम का तमाम ये आप खुद इस तरह जो है अपना लिख सकेंगे। तो इसमें जो है दोस्तों, अब इसके अंदर आप गूगल क्रोम के अंदर लिखना क्यों आपके लिए सही है कि मतलब गूगल क्रोम के अंदर या किसी ब्राउज़र के कंसोल के अंदर लिख लें या नोट जेएस के अंदर लिखें, उससे ये होगा कि आप जो है फ़ौरन आप लिखेंगे प्रोग्राम और फ़ौरन जो है आपको रिज़ल्ट का भी पता चल जाएगा कि ये मतलब क्योंकि वो फ़ौरन एग्जीक्यूट, क्योंकि फंक्शन उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि आपने जो है अगर अब VS कोड के अंदर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले HTML लिखनी पड़ेगी। HTML लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या कहते हैं CSS और ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जाके वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तो इसलिए हम जो है इस कंसोल के अंदर सीखेंगे। तो अब चलिए, ये जैसे कि एक बेसिक था, तो ये जो है अब इसके अंदर हुआ क्या था कि ये एक फंक्शन था। ठीक है, जो फंक्शन जो है हम अपनी स्कूल लाइफ में भी पढ़ के आए हैं कि फंक्शन वहाँ पर बेसिक्स एक मतलब क्या होती है, और यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ही है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये काम करती है। ठीक है आपके, और ये तमाम के तमाम मतलब मैथ रिलेटेड वर्क करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी, और वो तमाम के तमाम प्रोग्राम जो है एक डेवलपर लिखता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपका वही आपके ऐप होती है, ऐप असल में पूरी की पूरी मैथ बेस्ड एक फार्मूलाज और तमाम के तमाम वो तमाम चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर जब ये जो है मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फंक्शन को कॉल किया, इसको मतलब फंक्शन को रन किया, पहले ये फंक्शन मैंने लिखा है, उससे लिखने से कुछ भी नहीं होता। और ये जब मैंने उसको विदाउट उसके इंटीरियर के बगैर उसको लिखा है, और विदाउट फंक्शन के मैंने सिर्फ उसको और ये टू पैरेंथेसिस के साथ मैंने उसको जब कॉल किया है, तब जो है उसने मैंने उसको क्या कहा था कि कंसोल डॉट लॉग मतलब ए जो था हमारा वेरिएबल, और ए की क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, तो उसने कंसोल डॉट लॉग ये कर दी और क्या कहते हैं और वो रिटर्न हो गया। तो चलिए बेसिक्स के ऊपर आते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के ऊपर आते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट इंटरप्रेटेड जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जस्ट इन टाइम का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं विकीपीडिया के ऊपर। Programming language with first class function, while it is most known for scripting language for web pages. JavaScript is a prototype based multi-program single threaded dynamic language.